35 हो गया वो। हाँ। Good morning, Champan, and good morning, students, and good morning, बिहार। आज का क्लास क्योंकि मैं 1 बजे आता हूँ आपके साथ लाइव क्लास में प्रोज के लिए। केवल प्रोज होता है इसमें 1 से 2 और 2 से 3 में मेरा क्रैश कोर्स चलता है। और जो बच्चे किसी कारण से क्रैश कोर्स छूट गया होगा या पढ़े होंगे रिवीजन करना होगा, उसके लिए वो क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। और शायद मेरा विश्वास है कि आपको बहुत फायदा होगा क्रैश कोर्स में। तो आज का जो क्लास है वो आपका प्रोज का क्लास है और मैं आपका कमेंट भी देख रहा हूँ आप सबका। आप बच्चे कहीं से जुड़े होंगे, जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर अच्छा लगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा प्रयास है, क्योंकि मेरा पहला यह ऑनलाइन मेरा पहला क्लास है समझो, तो इसमें हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं और आप लोग का सहयोग रहा तो शायद हम इसमें एक वर्ड है बाय लीप्स एंड बाउंड, 3 दूनी रात चौगुनी तरक्की करने का प्रयास करेंगे अगर आपका साथ मिले और आपका विश्वास मिले तो। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। और मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। पास है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम जो रोज है, यह हम मैरिज प्रपोजल का शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था। आई हैव ए ड्रीम क्या है समझ लीजिए। मेरे पास एक सपना है। गौर करें बच्चे, मेरे पास एक सपना है। मेरा भी सपना होता है, तुम्हारा भी सपना होता है और सबका सपना होता है। आपका सपना है कि मैं पैसा कमाऊं, मेरे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छा परिवार हो, एक अच्छा बीसी हो, वंश का चौंची हो। और शायद हम सबका सपना होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार से अलग करके कुछ सपना देखते हैं, केवल अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए देखते हैं। जैसे आपके बहुत सारे नेताओं ने इंडिया में भी काम किया है, जो देश के लिए किया है, अपने परिवार के लिए कम किया है। वैसा ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। थोड़ा सा हम पढ़ाने के पहले यूट्यूब से भी माफी मांग रहे हैं कि मैंने कुछ चित्र को इसमें दर्शाया है जो चित्र गलत नहीं है, क्योंकि कभी प्रोज के लिए जरूरी था
क्योंकि थोड़ा सा अगर लाइव क्लास जब करा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें लाइव चीज देना पड़ता है, बच्चों को अच्छा लगे। और आप सबको भी मैं फिर बोल रहा हूं कि थोड़ा सा लाइव के लिए थोड़ा सा उसको लाइव कुछ देना पड़ता है कि लगे कि हाँ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। मेरे पास एक सपना है, और इसको लिखे हुए मार्टिन लूथर, जिनका चेहरा था सुथर, इसीलिए इनके बाबू ने इनका नाम रख दिया था लूथर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना। और ये निग्रो जाति के थे। निग्रो क्या होते हैं? काली होती है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हॉबसी। गौर करेंगे, हॉबसी जाति होती है, हॉब की नहीं, हॉबसी, ह आधा ब सी, हॉबसी एक जाति होती है और युगांडा में पाई जाती थी। युगांडा का नाम सुने होंगे, सोमालिया का नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो नेट पर सर्च कीजिएगा सोमालिया, आपको मिल जाएंगे, गरीब बच्चों का फोटो आ जाएगा आपके पास। तो यह निग्रो जाति के थे मार्टिन लूथर, क्योंकि इनका चेहरा था सुथर, इनके बाबू ने इनका नाम रखा लूथर। और मैं ऑब्जेक्टिव पे पढ़ा रहा हूं, सॉरी इसके लिए। और मेरे पास एक सपना है, और ये स्पीच है। ऑब्जेक्टिव सुनिएगा, क्या है जी? स्पीच है, एक भाषण है, और इस भाषण के टुकड़े को, स्पीच मतलब भाषण होता है, और एक्सट्रैक्ट का मतलब भाषण का टुकड़ा। गौर करेंगे आप लोग, एक्सट्रैक्ट का मतलब भाषण का टुकड़ा होता है। तो ये प्रोज कैसी है बच्चे? जवाब दे, प्रोज कैसी है? स्पीच है। हम सबका आप लोग कमेंट देख रहे हैं बच्चे, बच्चे का मतलब खराब नहीं, आप जवान हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए बच्चे हैं आप। और बच्चियां भी देखते होगी तो समझ लीजिएगा आप लोग हो। बहुत लड़की लोग नाराज होती है, सब खाली बच्चे का नाम लेते हैं, तो बच्चियां को भी बोल रहे हैं। बच्चे और बच्चियां देखती होगी तो देखिए, ये स्पीच है और एक भाषण का टुकड़ा है, और इसको लिखा गया, गौर करेंगे आप लोग, लिखा गया, यही मार्टिन लूथर थे। कौन थे? ये मार्टिन लूथर थे। और इन्होंने क्या बोला था समझ लीजिएगा, इन द एंड, अंत में, वी विल रिमेंबर, हम सबको याद होगा, नॉट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज, संसार का कोई दुश्मन नहीं, बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। और वो दुश्मन क्या है? आपका यहाँ अंतरात्मा है। और शायद मैं इसको फिर बताऊंगा, पढ़ाने के पहले मैं इनको सैल्यूट करता हूँ मार्टिन लूथर को, कि जो व्यक्ति ने बिना कोई खून खराबा किए, बिना कोई खून खराबा किया हुआ और देश को तख्ता पलट दिया, ऐसा कोई दुनिया में आंदोलन नहीं हुआ जहां खून नहीं बहा हो। क्यों? मार्टिन लूथर ऐसे व्यक्ति थे जो एक रक्त भी नहीं बहा और वो देश का सत्ता पलट दिए। और वही मैं इनको नमन करता हूं। और पढ़ाने के पहले इनके बारे में एक बहुत बड़ा कोटेशन है जिन्होंने इन्होंने बोला था, इसमें किताब में जिक्र नहीं किया गया है, हर आदमी के लिए, आपके लिए भी है। सपना देखो, सपना देखो आसमान में उड़कर। अगर आसमान में तुम नहीं उड़ते हो, दौड़ो। अगर तुम दौड़ते नहीं हो, चलो। और चलते चलते नहीं हो तो रेगो, लेकिन जरूर भागो, क्योंकि यह मंजिल मिलने में तुमको, मंजिल वही है। और बहुत बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। तो सपना में भागो, सपना नहीं देखते तो जीवन में भागो। अगर नहीं जाते हो तो रेगो, लेकिन उस जगह पर पहुंचने का प्रयास करो। और एक वर्ड सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरा और निरंतर काम से सफलता मिलती है। कछुआ खरगोश का कहानी सुने होंगे। आपको खरगोश नहीं बनना है, आपको कछुआ बनना है। काम करे, रेगुलर काम करे। चले अब शुरू करते हैं। ही वॉज ए ग्रेट लीडर, एक महान नेता, एक महान नेता थे। एन ओरेटर, वक्ता थे। वक्ता, वक्ता क्या होता है भाई? वक्ता क्या होता है? द पर्सन हु हैज कैपेसिटी टू motivate anybody and deliver a speech, then such type of person is called orator। वह व्यक्ति जिसको भाषण देने की कला होती है उसी को बोलते हैं ओरेटर। जिसको भाषण देने की कला होती है उसको ओरेटर बोलते हैं। गौर करेंगे, कहाँ के थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैंने इसको पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, किताब में रेनबो में नहीं दिया हुआ है। रेनबो किताब फेंक देना। और हम जो बताए थे रेनबो के अंदर कुछ नहीं है, और हम उससे बहुत चीज बता रहे हैं आपको ढूंढकर। वह अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ओरेटर थे, महान वक्ता थे। एंड ही वाज आल्सो ए ग्रेट मोटिवेटर ऑफ यूएसए। मोटिवेटर मतलब होता है जो किसी को मोटिव करे, मोटिवेट करे। मोटिवेट का मतलब कोई आदमी अगर डिप्रेस में है उसको कौन सी करता है? उसको प्रकाश मिलाता है। अंधकार में है उसको प्रकाश मिलाता है, उसी को मोटिवेटर बोलते हैं।
वो एक महान मोटिवेटर थे, कहाँ के? यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। समझ गया? कैसी प्रोज है? स्पीच है। और वो कौन चीज थे? एक महान नेता, ओरेटर और मोटिवेटर थे, कहाँ के? यूएसए के। अब चले बच्चे, इनका जन्म एटलांटा में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटलांटा में हुआ था। गौर करेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटलांटा में हुआ था, जो जॉर्जिया प्रांत में पड़ता है, जॉर्जिया। गौर करेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटलांटा जॉर्जिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटलांटा जॉर्जिया में हुआ था। और 15 जून 1929 में इन्होंने जन्म लिया था, इस धरती पे आए थे। 15 जून 1929 में धरती पे आए थे। बच्चे ध्यान दें। और वो कहा? यूएसए में। गौर करेंगे, डैड। इनकी मृत्यु किताब में जिक्र नहीं किया गया डीपली। इनकी मृत्यु किल्ड दे दिया गया। किल्ड नहीं, उनको गोली मारा गया था। गौर करेंगे, इनको गोली मारा गया था। फिर मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। हम फिर कुछ ऐसे चित्र बनाए हैं जो जरूरी था, लाइव के लिए जरूरी था, और मैं क्लास कर रहा हूं, क्लास में जरूरी था। यह इनको गोली मारा गया था कब? 4 अप्रैल। किताब में जिक्र नहीं किया गया है। 4 अप्रैल को 1968 में मारा गया था गोली। और कैसे मारा गया था हम ये भी बताने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया समझ रहे आप लोग। यह उनका नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। एक होटल था, होटल का नाम बताएंगे आपको। होटल में विचार विमर्श कर रहे थे। जब उसका अंतिम समय का फोटो है, मर्डर होने के आधा घंटा पहले का फोटो इनका है। यह होटल में विचार विमर्श कर रहे थे। और विचार विमर्श के बाद देखिए, यार लोग निकलते हैं बाहर, होटल में बाहर निकलते हैं। और जैसे ही लॉन में पहुंचते हैं, इनको लॉन में समझते हैं ना, होटल के बाहर, वो इनको टपका दिया जाता है। गौर करेंगे, इनको मार दिया जाता है। यहाँ गौर करेंगे बच्चे, इनको मार दिया जाता है, मार दिया जाता है इनको। गौर करें, गोली मार दिया जाता है इनको। और पहला बार पेपर में देखिए, पेपर में उनका वहां अमेरिका का पेपर था, डेली न्यूज, मार्टिन किंग शूट टू डेथ। गौर करेंगे, मार्च में निकलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पीडीएफ बनाने के लिए, कि आप बच्चों को उस जगह पहुंचा दें कि जो किताब में नहीं मिलता, ब्लैक एंड व्हाइट किताब में नहीं कुछ मिलता है। मार्टिन लूथर शूट टू डेथ, और उनको गोली से टपका दिया गया था और धरती को छोड़कर चले गए। और जाते जाते एक और गाना गाए थे, कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और ये इनको मृत्यु हुई थी, पेपर में पहला बार दिया था। और गौर करेंगे, यहाँ पे इनकी पत्नी है, थोड़ा सा कमजोर दिल वाले नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं, जब इनको मारा गया, मारने के बाद इनकी पत्नी देखेंगे चेहरे को चूम रही है। और कहावत सुनेंगे, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जीवन से विदा लेने का एक रथ है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जीवन से विदा लेने का एक रथ है। फिर क्यों करते हैं रुदन? मरने के बाद, अपनों से प्रियजनों को बिछोड़ने के बाद मृत्यु एक सच्चा राह दिखलाती है और जीवन को जीने की चाह जगाती है। और इनकी मृत्यु हो गई। और पत्नी देखिए, पत्नी, हर पत्नी अपने पति को प्यार करती है, दिल से प्यार करती है। पति भी करता ही होगा, हमको भी लगता है पति भी करता होगा। चले, और तो कहानी हो गया, मृत्यु की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं भाव, थोड़ा सा भाव दृश्य था। अब आइए ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी पड़ेगा। ही वॉज फॉलोअर ऑफ गांधी, वो गांधी के अनुयायी थे। किसके अनुयायी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में? मार्टिन लूथर वॉज फॉलोअर ऑफ गांधी। अनुयायी क्या होता है? द पर्सन हु ऑलवेज वॉक ऑन द पाथ ऑफ एनी पर्सन, देन सच टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड फॉलोअर। जो व्यक्ति किसी के बताए हुए रास्ते पर चलता है, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं फॉलोअर। तो किसके अनुयायी थे? गांधी बाबा के अनुयायी थे। और देखिए क्या लिखे हुए हैं, एन आई फॉर एन आई, ओनली इट्स ऑफ मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब आप समझ सकते हैं, आप नहीं समझते होंगे तो हमको बताने की जरूरत भी नहीं है। चले आगे बढ़े। वह गांधी जी के अनुयायी थे और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते थे। इसीलिए ही बिलीव इन नॉन वायलेंस, वो अहिंसा में विश्वास करते थे। हिंसा में नहीं, अहिंसा में विश्वास करते थे। गौर करेंगे, ये स्टार्टेड ए मूवमेंट, उन्होंने एक आंदोलन का शुरुआत किया अगेंस्ट द व्हाइट। किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? व्हाइट के विरुद्ध, गोरों के विरुद्ध। कैसे हुआ मैं बताऊंगा आगे। आंदोलन शुरुआत किया गोरों के विरुद्ध, और यही इन्होंने आंदोलन शुरुआत किया था। डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस।
अंधकार से अंधकार नहीं करता है, अंधकार से अंधकार नहीं भागता है। ओनली लाइट कैन डू दैट, उसमें प्रकाश देना पड़ता है। अंधकार से अंधकार नहीं दूर होता है, उसमें प्रकाश की बत्ती जलानी पड़ती है। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, और नफरत से नफरत नहीं खत्म हो सकता, नफरत से नफरत खत्म नहीं हो सकता। ओनली लव कैन डू दैट, केवल प्यार ही नफरत को खत्म कर सकता है। गौर करेंगे, उन्होंने उनका कोटेशन था, देखते होंगे, दिखाई नहीं था तो मैं बड़ा कर देता हूं। डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, अंधकार से अंधकार को भगा नहीं सकते हैं। ओनली लाइट कैन डू इट, केवल प्रकाश ही उसको भगा सकता है। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, और नफरत से नफरत को दूर नहीं कर सकते हैं। ओनली लव कैन डू दैट, केवल प्यार से ही उसको हम भगा सकते हैं। और इसी बात पर आगे बढ़े बच्चे, चले विद द हेल्प ऑफ निग्रो। गौर करेंगे, और आंदोलन चलाया किसकी सहायता के लिए? निग्रो जाति के लिए। और निग्रो मतलब हबसी होता है, हबसी काली जाति। रिसीव्ड, और ऐसा आंदोलन चलाया कि रातों रात तख्ता पलट हो गया, देश में निग्रो को भी स्थान मिलने लगा। हमारे देश में समझ लो, हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे तो हमारे देश को गुलाम बना दिया था, हम लोग को गुलाम समझते थे। वैसा ही वहाँ अमेरिका में गोरे लोग कालों को गुलाम बना कर रखते थे, हमेशा अत्याचार करते थे। और मैं कुछ फोटो ही बना भेज रहा हूँ, आप कुछ देखेंगे, आप लोग देखिएगा। आप लोग कमजोर दिल वाले नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे प्लीज। उनको नोबेल प्राइज मिला, 1964 में नोबेल पुरस्कार मिला, और किसके लिए मिला? शांति के लिए मिला। गौर करेंगे बच्चे, इनको ऑब्जेक्टिव पूछता है और पूछेगा। 1964 में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, और किसके लिए मिला था? शांति के लिए मिला था। एक ऐसा आंदोलन चलाया था जिसमें एक खून खराबा नहीं हुआ था, और इस कारण से उनको एक, आप समझ सकते हैं, नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। और थोड़ा इनको भी समझ लीजिए आप लोग, आपके लिए, आपके पास, आपके घर, कौन आप समझ सकते हैं? आपके लिए, आपके पास, आपके घर कौन है भाई? आप मिसेस से बोलेगा भाई। अब गौर करें, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, एक भाषण। गौर करेंगे, गिवन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका नाम था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हु वाज कॉल्ड किंग जूनियर? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हु वाज कॉल्ड किंग जूनियर? किनको किंग जूनियर कहा जाता था? जो पढ़ा रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ो, जितना किताब उसको घर पर सजा दो, रेनबो को हटा दो। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर एट लिंकन मेमोरियल। कोई पूछे कि वो आंदोलन कहाँ शुरुआत किया था, भाषण कहाँ दिया था? उन्होंने पहला बार निग्रो को इकट्ठा करके पूरे वर्ल्ड के, सॉरी वर्ल्ड के नहीं, उस अमेरिका के पूरे निग्रो को इकट्ठा किया। जैसे जयप्रकाश नारायण का नाम सुने होंगे, उन्होंने पूरे विद्यार्थियों को लेकर गांधी मैदान पटना में आंदोलन किया था। वैसा ही इन्होंने भी निग्रो को लेकर एक जगह पर इकट्ठा किया था और वहां भाषण दिया था। और वो जगह कौन था? लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन। गौर करेंगे, लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन जगह में वह सभा किए थे। और कब किए थे? 1963 को, 1963। गौर करें, 1963 में, 1963 में किए थे। और यही लिंकन है का, देखो जी यही जगह है, ये सीढ़ी है उनका लिंकन हॉल का। गौर करेंगे, और ये लिंकन, अब्राहम लिंकन का मूर्ति लगा हुआ है, आपको शायद फोटो में कब दिखाई देता होगा। देखिए अब्राहम लिंकन का घर यही है, लिंकन मेमोरियल। हम कुछ उसमें डाले भी हैं। द लिंकन मेमोरियल इज एन अमेरिकन, गौर करेंगे आप, द लिंकन मेमोरियल is an American national monument built to honor the 16th president of the USA। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। गौर करेंगे, अमेरिका की ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे जरूर आप लोग। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, और उन्हीं के लिए वो मेमोरियल हॉल बना था। और वो बहुत बड़ा प्लेस था, वहीं पर सभी को बुलाकर उन्होंने कौन सी किया, एक भाषण दिया था। और अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट था, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है अब्राहम लिंकन। यही अब्राहम लिंकन है। आप लोग थोड़ा इनका चेहरा देख लीजिए, अब्राहम लिंकन यही है, अब्राहम लिंकन यही है। गौर करेंगे, बहुत बड़े आदमी थे, शायद मोची भी थे। हाँ मोची भी थे शायद, मतलब हम लोग बचपन में कहानी पढ़े होंगे अब्राहम लिंकन का। इन्हीं की याद में वो मेमोरियल हॉल बना हुआ है। गौर करेंगे,
चलिए आगे बढ़े। अब आइए इनके पारिवारिक बात बताते हैं, थोड़ा सा जानकारी किताब में नहीं बताया गया, किताब में रेनबो में नहीं बताया गया, तो समझ लीजिए जब पढ़ रहे हैं तो पूरा डीपली पढ़िए। इनकी पत्नी जो थी कोरेटा स्कॉट थी, कोरेटा स्कॉट, पत्नी का नाम क्या था? कोरेटा स्कॉट। देखिए ये कोरेटा स्कॉट है, उनकी पत्नी थी। क्या नाम था पत्नी का? कोरेटा स्कॉट। और बच्चे थे 4। मतलब कितने बच्चे थे? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम, सॉरी मार्टिन लूथर, कितने बच्चे थे? वही को कितने? 4। कितने? 4। ऑब्जेक्टिव समझना। ही वाज आल्सो ए निग्रो कास्ट, वो एक काली जाति के थे। पूछेगा अब्राहम, सॉरी खाली अब्राहम लिंकन का नाम बता रहा है क्योंकि बहुत महान आदमी थे, सल्यूट करते हैं उनको। मार्टिन लूथर वाज ए डैश कास्ट, व्हाइट निग्रो, तो याद रखना निग्रो जाति के थे। He tells about the pitiable condition of the Negro, और tells about बताते हैं the pitiable दयनीय condition of the Negro, वहां पर निग्रो को गोरे लोग बहुत सताते थे और उसी के बारे में उन्होंने भाषण दिया था। और भाषण में क्या क्या जिक्र किया था समझ लीजिएगा। उस जमाने में निग्रो का जीवन कैसा था समझ लीजिएगा। स्लेवरी, गुलाम थे। क्या थे जी? गुलाम थे। They could not admit in any school, उनके बच्चे किसी भी स्कूल में एडमिट नहीं हो सकते थे। They had no food, खाने के लिए भोजन नहीं था। हाउस, घर नहीं था। And clothes, कपड़ा पहनने के कपड़ा नहीं था उनके पास। इसके पास, निग्रो के पास, किस कारण से? गोरों के चलते। The death rate was very high, और मृत्यु दर बहुत अधिक थी। कहाँ पर? अमेरिका में। किसका? निग्रो का। And they were illiterate, वे लोग अनपढ़ थे और शिक्षित थे। और निग्रो तो इसमें मसाला पर कहानी नहीं है, एक प्रकार का भाषण है। और इस कारण से इनको लगा कि भाई हम लोग का ये जीवन बहुत बदतर है, और जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया, उसको थोड़ा फोटो में डाले हैं। सॉरी, सबको मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बताना इसमें जरूरी था कि आप बच्चे समझ लेंगे कि उस समय का जीवन कैसे था। अब देखिए बच्चे, उस समय का जीवन क्या था। बच्चा को देखिए कितना मोटा सले में बांध दिया गया। गौर करेंगे आप बच्चे, गौर करेंगे कि उस बच्चे को, निग्रो बच्चा है, देखिए बांध दिया गया, हाथ पैर दोनों बांध दिया गया है और काम करवाया जा रहा है। गुलाम था। आगे बढ़े बच्चे, देखिए इस बच्चा फाटा हुआ कपड़ा, कपड़ा इसके पास नहीं है, पैर में जंजीर बांध दिया गया है। अगर दिखाई देता होगा, देखिए पैर में जंजीर बांध दिया गया है इसको। आगे बढ़े बच्चे, और बस फिर बताते हैं, सुनिएगा। देखिए और भी बहुत फोटो है, बताना नहीं चाहते लेकिन बता फिर रहे हैं। देखिए बच्चे हैं, फटे टुकड़े कपड़ा पहना हुआ है। और यहाँ भी देखिए बच्चे, कपड़ा भी नहीं है, ठंडा का समय है, कपड़ा भी इसके पास नहीं है। और ये स्थिति किसने किया था? गोरों ने किया था। किसका? निग्रो का किया था। देखिए जंगल में जाके पूरा बीन के खाता है, कुछ कुछ खाता है और खाता भी नहीं है, सो भी जाता है। और देखिए मैंने कुछ फोटो भी बनाया है, अगर आप देख सकते हैं। देखिए, और मैंने थोड़ा आप सबके लिए, देखिए बच्चे, देखिए इसको अगर देखते होंगे तो बढ़िया देखिएगा आप लोग। ये देखिए इसके पैर को बांध दिया गया है सलाख में, और इसी पर दिन भर रहना है इसको। और यह बच्चा देखिए, यह दोनों को जंजीर में, सब निग्रो था, जंजीर में बांध दिया गया था इसको। ऐसी स्थिति थी किसकी? निग्रो की। और थोड़ा सा मैंने इसको डायलॉग में बताया है, समझेंगे बाबू, समझना सबके बच्चे। गरीबों की, सुनिएगा आप लोग, गरीबी को कागज पर उतार कर, गरीबी को कागज पर उतार कर अमीर बन जाते हैं लोग। गौर करेंगे, गरीबी को कागज पर उतार कर अमीर बन जाते हैं लोग। एक ऐसा मुल्क है जहां दर्द नहीं, दर्द की तस्वीर खरीद लेते हैं लोग। गौर करेंगे, दर्द को नहीं, दर्द की तस्वीर को खरीद लेते हैं, अपने बेडरूम में लगा लेते हैं कि भाई देखिए मैंने 1 लाख रुपए का तस्वीर खरीदा है। ऐसा मुल्क है हमारा देश, तो बहुत बढ़िया है भाई। अमेरिका के बारे में बताया। चले, गरीब की क्या होता है? जो गरीबी नहीं जानता होगा, बहुत बच्चे सब पूछते हैं व्हाट इज पॉवर्टी सर, हु इज पुअर? पुअर कौन है भाई? यही है पुअर। गौर करेंगे बच्चे, अगर दिखाई देता होगा देखिए, सब बच्चे देखें, मजबूर पिता द्वारा, गौर करेंगे, मजबूर पिता द्वारा कहे गए भावुक शब्द। गौर करेंगे, यहाँ देखिएगा,
मजबूर पिता द्वारा कहे गए भावुक शब्द बोझ ईंटों का और बढ़ा दो साहेब, बोझ ईंटों का और बढ़ा दो साहेब, मेरे बच्चे ने आज एक खिलौने की फरमाइश की है। गौर करेंगे आप लोग, मेरे बच्चे ने आज खिलौने की फरमाइश की है, बोझ ईंटों का और बढ़ा दो साहब, मेरे बच्चे ने आज एक खिलौने की फरमाइश की है। यह होता है गरीबी बच्चे। तुम लोग को नहीं लगेगा क्योंकि तुम लोग के पिताजी कमाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अपने से खुद पढ़ते हैं और अब बच्चों को पढ़ा के पढ़ते हैं, इस दुकान में काम करके पढ़ते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। सो गए बच्चे गरीब के, सुनना आप लोग, सो गए बच्चे गरीब के, ये सुनकर ख्वाब में फरिश्ते आते हैं रोटियां लेकर। सो गए बच्चे गरीब के, ये सुनकर ख्वाब में फरिश्ते रोटियां लेकर आते हैं। आप सब बच्चे अगर आप इस जन्म में आए हैं तो कम से कम गरीब कहीं मिले, सही गरीब मिले तो, हाथ पर वाला गरीब नहीं बोलते हैं। सुनिए, ठंडा का दिन है और हम यूट्यूब के माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास कोई भी कपड़ा हो, पुराना कपड़ा हो, तो कम से कम किसी गरीब को जो लगे कि वो गरीब है, उसको कपड़ा के बिना जीवन चल नहीं सकता है, आप उसको दें। जहां भी होंगे मेरी बात को अपील समझिएगा आप लोग। ठंडा में बहुत लोग के पास कपड़ा नहीं है, आपके पास 4 कपड़ा होगा फेंका हुआ, कम से कम उसको दे दोगे तो कम से कम उसका बदन ढकेगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि हम लोग मानव जब जन्म लिए हुए हैं, जानवर नहीं है, जानवर कोई माया होता है, मानव जन्म लिए तो कम से कम फर्ज बनता है हम सबका। हवा है सर्द, गौर करेंगे, हवा है सर्द है और जिस्म बेलिबास है। गौर करेंगे, हवा है सर्द है, ठंडा का समय चल रहा है अभी, हवा है सर्द है और जिस्म बेलिबास है, अमीर शहर तुझको जरा भी एहसास है। गौर करेंगे, हवा है सर्द है जिसमें लिबास है, हम पढ़ाते हैं तब प्रार्थना में भाव हो जाते हैं, अमीर शहर तुझको जरा भी एहसास है। और तो इसको भी देखिएगा आप लोग, आवत है कि आदमी अगर भावुक नहीं है तो उस मनुष्य में होने का कोई फायदा नहीं होता है। आदमी को भावुक होना चाहिए और जो भावुक नहीं है वो निर्दयी होता है। थोड़ा सा मैंने आप लोग के लिए थोड़ा गरीबी क्या बात, गरीबी क्या होता है समझ लीजिए आप लोग नहीं जानते होंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं उसको फीलिंग नहीं है बाप ने पैसा कहाँ से लाया, जमीन बेच के लाया या दिन भर दुकान पर बैठ के लाया या कहीं से चोरी करके लाया। उस पैसा को अगर एहसान में आप समझिएगा तो आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन शायद हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग लगता है कि पिकनिक बनाने के लिए हम लोग आ रहे हैं। जब बाप बनोगे तो फीलिंग होगा कि पैसा कहाँ से कैसे कमाया था। समझो, छत कहाँ थी नसीब में, गौर करेंगे, छत कहाँ थी नसीब में, फुटपाथ को जागीर समझ बैठे। गौर करें, छत कहाँ थी नसीब में, फुटपाथ को जागीर समझ बैठे, गिरे चावल में शक्कर क्या गिरी, गिरे चावल में शक्कर क्या गिरी, बची खीर समझ बैठे। आप इस बात को फीलिंग करें और मेरा अपना प्रयास है जो भी बच्चे होंगे वो इस बात को मानेंगे कि गार्जियन पैसा कहां से कमाता है। चले अब आगे बढ़ते हैं। गरीबी सी को बोलते हैं बच्चे, क्योंकि मैंने इसलिए इसको बनाया है। बहुत बच्चा कमेंट करता है सर गरीबी क्या होता है, मालूम नहीं गरीबी क्या होता है। गरीबी होता है तुम ठीक हो, तुम अच्छे परिवार में जन्म लिए हो, ये ऊपर वाले को थैंक्स बोलो। लेकिन कभी आसपास में देखना अगर कोई बच्चा गरीब मिले उसको थोड़ा सा मदद करना। चले आगे बढ़ते हैं। At result, मार्टिन लूथर स्टार्टेड ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद इस दृश्य को देखकर जैसे मेरा आंख से आंसू आ रहा है, मार्टिन लूथर के भी आंख से आंसू आया था। और वह उन्होंने क्या किया, एट रिजल्ट परिणाम स्वरूप मार्टिन लूथर स्टार्टेड ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक आंदोलन का शुरुआत किया अगेंस्ट द व्हाइट, गोरों के विरुद्ध। इन वाशिंगटन डीसी, कब किया, वाशिंगटन डीसी में किया था इन 1963। और मैंने डेट भी दे दिया है इसमें, वेडनेसडे को हम लोग बोलते हैं, वेडनेसडे होता नहीं है, वेडनेसडे होता है। वेडनेसडे को 28 अगस्त को इन्होंने, वेडनेसडे दिन था, उन्होंने यह आंदोलन को शुरुआत किया था और 3 बजकर 30 मिनट का समय था, इसमें नहीं कहीं जिक्र किया गया है।
ही डिलीवर्ड ए स्पीच, उन्होंने इस भाषण को दिया था इन फेवर ऑफ द निग्रो कास्ट, निग्रो जाति के लिए। यही देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा फोटो कर रहा हूँ, देखिए यहाँ बच्चे गौर करेंगे आप लोग, यही जगह है और यही आंदोलन हुआ था। देखिए और सेम फोटो है जब उन्होंने 1963 में आंदोलन का शुरुआत किया था, यही जगह है। और देखिए यही जगह देखिए यहीं पर है, वाशिंगटन डीसी का देखिए कितना क्राउड है, पूरा भरा हुआ क्राउड है। वाशिंगटन डीसी का सिंबल यही है और यहीं पर उन्होंने आंदोलन शुरुआत किया था, देख रहे हैं आप लोग। और इसके बाद मार्टिन लूथर ड्रीम फॉर, और इस भाषण में उन्होंने क्या दिया था, उनका सपना क्या था, एक बार करेंगे। द लाइफ ऑफ द निग्रो मे बी डेवलप, उन्होंने भाषण में क्या क्या दिया था, यही दिया था कि निग्रो के बच्चे भी विकसित हो जाए, बच्चे भी पढ़ाई करें, गुलामी नहीं करें, मजदूरी नहीं करें। उनका सपना था कि वो बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, पढ़े, समाज का एक अंग बन के चले, केवल गुलाम बन के नहीं रहे। इनका पहला सपना था। दूसरा था द निग्रो में भी हैप्पी, और निग्रो भी क्या हो जाए, खुशहाल हो जाए। कौन हो जाए, उनके चेहरे पे खुशी हो। देखो बच्चे यहाँ इसके चेहरे पे झलक रहा है खुशी। ये खुशी क्या है, एक ऐसी खुशी है, इसको रोटी भी मिल रहा होगा, कपड़ा भी मिल रहा होगा, मकान भी मिल रहा होगा, हर चीज मिलता होगा। और देखिए चेहरे पे कैसी खुशी है। और शायद हम सबको फर्ज बनता है कम से कम एक गरीब को चेहरे पे खुशी ला दे। अगर आपके पास है, नहीं है तब भी थोड़ा है, उसी में कुछ करें हम लोग। फिर उनका सपना था देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द निग्रो एंड द व्हाइट, गोरों और कालों में कोई भेदभाव नहीं हो। उनका पहला सपना था यह। तीन सपना, जो तीसरा सपना था कि गोरों और कालों में कोई भेदभाव नहीं हो, दोनों ऊपर वाले की संतान है, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। काला का भी खून लाल होता है और गोरा का भी खून लाल होता है। काला भी मरेगा तो उसको मट्टी में, और गोरा भी मरेगा तो मट्टी में दफनाया जाता है। और देखिए मैंने फोटो के माध्यम से बताया है, गोरा और काला देखिए एक साथ रहता है। अगर दो बेटा किसी को एक काला हो जाए गोरा हो जाए तो काला को भगाएंगे तो नहीं हम लोग। और शायद यही है ऊपर वाला, बाप जो है ऊपर वाला है, उसकी नज़र में न गोरा में कोई अंतर है और न काला में अंतर है। उसके लिए दोनों बच्चे उसके लिए बराबर है, दिल के टुकड़े होते हैं। और यही बताया मार्टिन लूथर ने, लोग बेवजह खामोश नहीं होते। गौर करना आप लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। और यही सब सपना था उनका, इनका मार्टिन लूथर का। फिर बताते हैं वह देयर इज नो टेंशन इन निग्रो लाइफ, और निग्रो के जीवन में कोई तनाव नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो। देखिए काले के बच्चे भी गोरे हैं और ये इनका अपना पारिवारिक है। देखिए कोई भी इनके जीवन में तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। ये सपना था, मार्टिन लूथर का परिवार है। द निग्रो मे बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी। और अंत में सपना था कि निग्रो गुलामी से आजाद हो जाए। और ये नेल्सन मंडेला थे, आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। ये भी निग्रो थे, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के। 27 साल तक जेल में रहे हुए थे यह नेल्सन मंडेला। 27 साल तक जेल में थे। कौन? नेल्सन मंडेला। और प्रथम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, अश्वेत थे नेल्सन मंडेला। 27 साल तक इनको जेल में डाल दिया गया था। और यही इस कहानी का निचोड़ है। और मैं इसको शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में आऊंगा। जय बिहार, जय चंपारण, जय हिंद।